हेलो बेटा। आपके है ना बहुत सारे मेरे पास मैसेज आ रहे हैं कि मैम हमारा सिलेबस हो चुका है, हम कंफ्यूज हैं कि हमारी तैयारी कैसे एक महीने में होगी या क्वेश्चन प्रैक्टिस हम कैसे करें। मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी कि एक महीने में प्रैक्टिस या एक महीने में तैयारी कैसे करें। तो आज की जो वीडियो रहने वाली है ना, नाम तुम्हें पता होगा, रामबाण उपाय। रामबाण उपाय का मतलब है कि सिर्फ उसके बारे में बात करेंगे कि किस तरह से तुम तैयारी करोगे, सिर्फ वही बात करेंगे हम। बहुत सारी वीडियो आ रही है, कंफ्यूज हो रहे हो तुम कि कोई कैसे ही अपने मेथड बता रहा है, कोई कैसे ही मेथड बता रहा है। अब मैं तुम्हें अपना मेथड बता दूं। सबसे पहले कॉमन सी बात बताती हूँ मैं तुम्हें, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं इस बात में। मैं अपनी बात बताती हूँ तुम्हें। अगर मैं कहूँ कि मेरे को तो दिन में पढ़ने की आदत नहीं है, मेरे को तो रात को पढ़ने की आदत है, और मैं तुम्हें कहूँ कि बेटा दिन में पढ़ा करो, ठीक है, या मैं कहूँ कि भाई रात को अच्छा पढ़ा जाता है, तुम रात को पढ़ा करो, क्या तुम इस बात को मान लोगे मेरी? या मैं कहूँ कि भाई मेरे को सबसे अच्छी जेनेटिक्स आती है, तो मैं कहूँ कि तुम जेनेटिक्स को टिप्स पे कर लो और बाकी जो चीजें हैं उनको छोड़ दो, क्या तुम इस चीज को भी मान लोगे? क्या तुम्हें लगता है कि कोई भी यूनिट ऐसी होगी जिसको एग्जामिनर इंक्लूड नहीं करेगा? हाँ, ये हो सकता है कि कुछ यूनिट ऐसी होती हैं जिसमें से क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे जाते हैं, लेकिन तुम्हारे वाली बात को ही मैंने बिल्कुल अप लेवल पर रख लिया। वो कुछ यूनिट है, मान लिया मैं तुम्हें यहाँ पे 4 यूनिट बताती हूँ। 4 यूनिट वो कौन कौन सी है? सबसे पहले चलो तुम्हारे वाले क्वेश्चन का आंसर देती हूँ जो तुम बार बार पूछते हो, हाई वेटेज वाली। ठीक है, तुम यही क्वेश्चन पूछते हो ना कि हाई वेटेज किसकी है, आप वो यूनिट बता दो। चलो वो बता रही हूं मैं तुम्हें। मैं बोल रही हूं कि ह्यूमन फिजियोलॉजी कर लो, ठीक है। मैं बोल रही हूं कि तुम पूरी की पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी कर लो, और ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर मैं ये बोल रही हूं कि उसमें से जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन है वो डिसऑर्डर से पूछे जाते हैं। तो क्या एग्जामिनर सिर्फ डिसऑर्डर तक रहता है? क्या हार्मोन वाले लेसन से बाकी कॉन्सेप्ट जो होते हैं वहां से क्वेश्चन नहीं बनते? क्या ये क्वेश्चन नहीं आया हुआ पेस सेटर कौन होता है, पेस मेकर कौन होता है? तो भाई इन बातों पर मत जाओ, अपनी तैयारी का जो पाथवे है उससे मत भटको, बिल्कुल भी मत भटको। मत इस तरह से तैयारी करो, क्योंकि कोई भी यूनिट ऐसी नहीं है कि जो तुम छोड़ सकते हो। कोई चैप्टर मैं ऐसा यहाँ पे नहीं बता सकती, मैं यहाँ पे बोल दूं कि भाई तुम है ना बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को छोड़ के चले जाना, वहां से क्वेश्चन एक आएगा। तो चलो तुम ये मान लो कि 60 में से 59 क्वेश्चंस की हमने तैयारी की है, एक क्वेश्चन की नहीं की, तो 59 पर तुम श्योर हो? बिल्कुल भी नहीं हो, ठीक है। फिर भी मैं तुम्हें बताती हूँ हाई वेटेज। ह्यूमन फिजियोलॉजी सबसे हाई वेटेज रखती है तुम्हारे सीईटी के एग्जाम में। और इसमें मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोल रही कि तुम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे डिसऑर्डर करके जाना, नहीं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तुम्हें करके जाने हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट का मतलब है कि जैसे यूनिट में से कुछ मेन मेन इंपॉर्टेंट सी कुछ लाइनें होती हैं जो बार बार पूछी जाती हैं, तो वो कर जाना। वो टोटल 2 या 3 घंटे की वीडियो बनेगी, वो मैं तुम्हें प्रोवाइड कर दूंगी। मुश्किल से 2-3 घंटे की बनेगी, पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी कवर हो जाएगी। लेकिन उससे पहले बेटा तुम्हें नींव तो डालनी पड़ेगी ना, उससे पहले तुम्हें कुछ तो तैयारी करनी पड़ेगी। क्या मैं यहाँ पे कुछ भी लिखती हूँ, अभी अपना रिसेंट का एक्सपीरियंस बता रही हूँ। मैंने कुछ डिलीटेड चैप्टर करवाए, वो डिलीटेड चैप्टर में मोस्टली बच्चों को इंटरेस्ट आया ही नहीं। क्यों नहीं आया? क्योंकि मैं वहां पे मेन डाटा तुम्हें करवा रही थी भाई, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्योंकि अगर हम पूरा चैप्टर करवाने बैठेंगे तो एक जो चैप्टर है वो कितना टाइम ले लेता है? कम से कम 4 से 5 दिन ले लेता है। इतना टाइम हमारे पास है ही नहीं, तो बच्चों को समझ में आया ही नहीं कॉन्सेप्ट। तो इसीलिए बता रही हूँ, पहले नींव डालो। ऐसा भी नहीं है कि तुम तैयारी नहीं कर चुके हो, तैयारी तुम्हारी अच्छी तैयारी है, अच्छे लेवल की तैयारी है, बस उसको थोड़ा सा आपको बूस्ट अप करना है। तो सबसे पहले हाई वेटेज वाला बता देती हूँ। एक तो ह्यूमन फिजियोलॉजी है, दूसरा तुम्हारी जो सेल बायोलॉजी की यूनिट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तीसरी यूनिट है तुम्हारी जेनेटिक्स। तीसरी जो यूनिट है जेनेटिक्स, ये ऐसी यूनिट है जहां से अगर मैं ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात करूं
तो 8 से 10 क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं, इससे ज्यादा भी बन सकते हैं, जरूरी नहीं है 8 से 10, लेकिन 8 से 10 तो मान के चलो कि ह्यूमन फिजियोलॉजी से क्वेश्चन आएंगे। दूसरा, सेल बायोलॉजी से जो क्वेश्चन आते हैं, टोटल यहाँ से 5 से 6 क्वेश्चन यहाँ से बन के आ जाते हैं तुम्हारे, आराम से 5 से 6 क्वेश्चन आ जाते हैं। यहाँ पे हो सकता है 2 क्वेश्चन यहाँ पे सेल साइकिल से बन के आ जाते हैं, ठीक है, 1-2 क्वेश्चन बायोमोलिक्यूल से आ जाता है और 2 क्वेश्चन यहाँ पे तुम्हारी सेल द यूनिट ऑफ लाइफ से आ जाते हैं। उसके बाद है जेनेटिक्स, जेनेटिक्स से भी तुम्हारे 4-5 क्वेश्चन आ जाते हैं, 5 क्वेश्चन यहाँ से मान के चलो, ठीक है, 5 से 6 क्वेश्चन। तो ये वो यूनिट्स हैं जो टोटल अगर हम मिला के चले तो 10 और 6 16 और 6 22, इन 3 यूनिट से ही क्या हो जाता है तुम्हारा जो हाफ स्कोर है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, मतलब 30 अराउंड यहाँ पे क्वेश्चन हो जाते हैं। तो ये जो 3 यूनिट है ये तुम्हें इसमें से कोई भी चैप्टर नहीं छोड़ना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात। उसके बाद बात करते तैयारी की। बहुत वीडियो बन चुकी हैं, बहुत वीडियो तुम देख चुके हो, डेली यही ढूंढते रहते हो कैसे तैयारी करें, कैसे क्या स्ट्रेटेजी अपनाएं। स्ट्रेटेजी जब तक तुम अपनी खुद की नहीं बनाओगे ना तो कोई भी हेल्प नहीं कर सकता। अभी मैंने स्टार्टिंग में, वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने तुम्हें बताया था, अगर मैं अपना तरीका तुम पर थोपूं तो क्या तुम उसके अकॉर्डिंग तैयारी कर लोगे? मैं तुम्हें यहाँ ये बता के दूं कि भाई तुम दिन में 3 घंटे यहाँ पे क्या पढ़ोगे, बायोलॉजी पढ़ोगे, 3 घंटे तुम फिजिक्स पढ़ोगे। अगर तुम्हारी फिजिक्स वीक है तो तुम्हें तो उसको कितने घंटे देने चाहिए? डेली के 5 से 6 घंटे देने चाहिए। उसके बाद है 3-3 घंटे तुम किसको, फिजिक्स केमिस्ट्री को दे दो अगर अच्छी तैयारी है। यही होता है ना, जो सब्जेक्ट हमारा वीक होता है उस सब्जेक्ट को तुम टॉप पे रखो और जो तुम्हें अच्छा आता है उसको भी मत भूलो। जैसे बायोलॉजी है, मैं देखती हूँ मोस्टली बच्चों की अच्छी तैयारी है भाई, ठीक है, जो बच्चे मेरे से जुड़े हुए हैं मैं उनको देखती हूँ, उनकी एक अच्छे लेवल की तैयारी है। 60 में से 57-56 मार्क्स वो ले लेते हैं टेस्ट के अंदर। तो 3 घंटे तुम डेली बायो को दे दो, ठीक है, वो तुम्हारी मर्जी है। जब तुम फिजिक्स को पढ़ के थक जाओ, 2 घंटे फिजिक्स पढ़ ली तो बीच में बायो उठा लो, ठीक है, इंटरेस्टिंग सा सब्जेक्ट होता है, आराम से कर लोगे, ठीक है। जब बायो से थक जाओ 1-2 घंटा करके तो केमिस्ट्री उठा लेना। पढ़ाई ऐसे ही होती है बेटा, किसी और की स्ट्रेटेजी से कभी भी पढ़ाई नहीं होती है, ये मेरा मानना है, बाकी सबका मानना अलग अलग होता है। अब बात करते हैं अपनी, ठीक है, मेरे साथ जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं उन सब के लिए मैं तुम्हें कुछ भी ये नहीं कह रही कि तुम्हें इतने दिन में इतनी तैयारी करनी है। अब मैं एक वीडियो देख रही थी, ठीक है, वीडियो मैं सारी देखती हूँ चाहे कोई भी है, उसमें इंपॉर्टेंट चैप्टर बताए जा रहे थे बायो के कि हाई वेटेज है। उन्होंने बता दिया पहले ह्यूमन फिजियोलॉजी, फिर जेनेटिक्स बता दिया, फिर सेल बायोलॉजी बता दिया, फिर प्लांट फिजियोलॉजी बता दिया, फिर एनिमल किंगडम बता दिया, फिर डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म बता दिया। अरे ये तो बता दो बचा क्या? 10 यूनिट है, 10 यूनिट तुम कर लोगे तो बच क्या गया? कुछ भी नहीं बचा ना, रिप्रोडक्शन यूनिट हो गई। तो नहीं भाई, इस फिनोमिना को मत फॉलो करो, ठीक है, बाकी तुम्हारी मर्जी है। मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रही कि तैयारी तुम मेरे चैनल से करो, बायो की मर्जी है तुम्हारी। जहां से तुम्हें अच्छे लेवल का समझ में आता है ना, जहां से तुम्हें ये विश्वास है कि तुम यहाँ से क्लास अटेंड करके एग्जाम को क्वालिफाई कर लोगे, वहां से तैयारी करो, ठीक है, क्योंकि ये तुम्हारे कैरियर का सवाल है, ये तुम्हारे उस बेस का सवाल है जहां से तुम्हारी नींव रखी जाएगी, जहां से तुम डिसाइड करोगे कि तुम्हें बनना क्या है, जहां से तुम्हारी नींव गिर जाएगी। तो मैं बिल्कुल भी नहीं कहती, मेरी एक टीचर थी, उन्होंने बोला था कि कभी भी है ना, एक मतलब ये फिक्स मत करो कि किसी ने बता दिया वो टीचर अच्छा है तो चलो वहां से क्लास लेते हैं, वो टीचर अच्छा है तो उसको की क्लास लेते हैं। हर एक का समझने का तरीका अलग अलग होता है, मेरा समझाने का तरीका अलग है, तो कोई जो बायो की दूसरी टीचर होगी उसका तरीका अलग होगा, कोई तीसरी होगी उसका अलग होगा, सबके तरीके अलग अलग होते हैं। इसी तरह तुम्हारे भी समझने के तरीके अलग अलग है। किसी बच्चे को किसी तरीके से समझ में आ जाता है, किसी को किसी से, क्योंकि सबकी जो मेंटल एबिलिटी है वो अलग अलग होती है, ठीक है, सबकी मेंटल एबिलिटी अलग अलग है। तो मत जाओ, तुम्हारे पास गिने चुने आज से लेकर कितने दिन बचे हैं? 30 दिन बचे हैं। क्या अब तुम इन 30 दिनों में ये चीजें ढूंढोगे कि मेरे को क्या पढ़ना चाहिए, मेरे को
कहाँ से क्लासेस अटेंड करनी चाहिए, या एक बार वहां जा रहे हो, एक बार वहां जा रहे हो, एक बार वहां से ले रहे हो। मत घूमो भाई, अपना डिसाइड करो, जल्दी से डिसाइड करो कहाँ से तुम्हें क्या करना है, क्या डाटा इकट्ठा करना है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। और फिर शिद्दत से तैयारी करना तुम शुरू कर दो। 30 दिन है, 30 दिन में आज मैं तुम्हें बायो का एक प्लानर दे रही हूँ, और इसमें मेरी भी मेहनत इंक्लूड होगी और तुम्हारी भी मेहनत इंक्लूड होगी। जैसे ही मैं इस वीडियो को यहाँ पे अप करती हूँ, जो जो बच्चा सहमत है मेरी बात से, वो बच्चा क्या करेगा, मेरे को थम्स अप का जो साइन है वो भेजेगा ग्रुप में। ठीक है, जो भी बच्चा है जो बिल्कुल सेटिस्फाई है, जो ये माने कि मैम आपने जो बोला ना वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अब मैं तरीका बताती हूँ, अगर तुम्हें तरीका पसंद आए तो मेरे अकॉर्डिंग तुम्हें अब क्या करना चाहिए वो बताती हूँ। ठीक है, और इसको रामबाण ही मानो। अब तक चलो हमारे पास क्या है, मैं नहीं कहती कि 31 अगस्त के बाद तुम सिलेबस पढ़ो। 31 अगस्त के बाद तुम्हें सिलेबस नहीं पढ़ना है भाई। 31 अगस्त के बाद अगर सिलेबस पढ़ोगे तो पीछे रह जाओगे। मैं बताती हूँ तुम्हें 31 अगस्त तक का हमें क्या करना है। तुम्हें नहीं, हमें क्या करना है, हम क्या करेंगे। तो क्या करेंगे हम, अब आज जो तारीख है वो है 12 अगस्त। ठीक है, 12 अगस्त से लेके मैं 20 अगस्त तक का टाइम तुम्हें देती हूं सबको। याद रखना, और जो बच्चे मेरे पास कमेंट करें मेरी वीडियो देख के, वो बिल्कुल याद रखना भाई, जो मैंने बोला है वो होगा। 20 अगस्त तक का टाइम देती हूं तुम्हें 11th क्लास का। पूरी 11th क्लास की जो बायो है वो तुम रिवाइज करोगे। अब मैं नहीं कहती कि तुम 11th क्लास की बायो में पहले ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ना, सेल बायोलॉजी नहीं भाई, तुम्हारी मर्जी है। जो यूनिट तुम्हें सबसे अच्छी आती है पहले उसी यूनिट की तैयारी करना। जो यूनिट तुम्हें सबसे अच्छी लगती है, और जो 2 दिन में 3 दिन में पूरी बायो को पढ़ दे वो 2 बार पढ़ देना। तो सबसे मेन बात है, मैंने तुम्हें 12 अगस्त आज जा चुका है, तो ये मान के चलो 13 अगस्त से लेके कब तक का टाइम दे दिया, 20 अगस्त तक का टाइम दे दिया, यानी पूरा एक हफ्ता। 7 दिन बहुत होते हैं किसी भी एक बुक को पढ़ने के लिए। तुम यहाँ पे एनसीईआरटी पढ़ोगे, ये हुआ तुम्हारा काम। अब मैं अपना काम बताती हूँ। मैंने कहा था हम करेंगे, तो मैं अपना काम बताती हूँ। जो भी एक्स्ट्रा है आउट ऑफ एनसीईआरटी है 11th क्लास से, वो इस एक वीक के अंदर मैं तुम्हें दूंगी। मेरा जो काम है वो क्या रहेगा, जो आउट ऑफ एनसीईआरटी है, चाहे मैं तुम्हें वन लाइनर की फॉर्म में दूं, चाहे मैं तुम्हें सिलेबस के अकॉर्डिंग दूं। अब बहुत सारे बच्चों के मेरे पास डाउट भी आए हुए हैं। कुछ चैप्टर हैं जैसे ह्यूमन प्लांट फिजियोलॉजी है, उसकी भाई मेरे चैनल पर फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन की वीडियो ऑलरेडी है। सेल बायोलॉजी में भी मैं बना चुकी हूँ, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ की बना चुकी हूँ, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड रहता है, तो वो भी मैं तुम्हें प्रोवाइड करवा दूंगी। सेल साइकिल की भी बना दूंगी। तो एक वीक में मेरा ये काम रहेगा, पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी एक दिन की वीडियो तुम्हें मिलेगी, चाहे वो 2 घंटे की हो, 3 घंटे की हो। लाइव भी कर लेंगे, जिस दिन लाइव करनी हो उस दिन मेरे को बता देना, लाइव भी करेंगे, हम करेंगे वीक में। इस बीच में हमारी 2-3 लाइव रहेंगी जिस दिन नेटवर्क अच्छा होगा। अभी तो नेटवर्क इशू बहुत ज्यादा चल रहा है, कोई मजा सा नहीं आया कल लाइव लेने में, तो दोबारा लाइव लेंगे जिस दिन नेटवर्क इशू बहुत अच्छा होगा। पहले बता दूंगी, मैं सुबह बता दूंगी तुम्हें। आउट ऑफ एनसीईआरटी मेरा काम रहेगा। उसके बाद है एक वीक के अंदर 21 अगस्त को, 21 अगस्त को डेली तुम्हें एक और बात बता देती हूं, यहां पे तुम्हें डेली क्या मिलेगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस मिलेगी। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस मिलेगी सिर्फ और सिर्फ 11th क्लास की यूनिट की, और मैं ये यूनिट वाइज करवाऊंगी भाई। एक यूनिट के क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, प्लांट फिजियोलॉजी के करवा चुकी हूँ, तो बचे हुए और कर लेंगे, 3 यूनिट बचती हैं। इनमें तुम्हें क्या मिलेगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस मिलेगी। इन दिनों में डेली 6 दिन या 7 दिन तुम्हारी जो हो जाएगी, तो ज्यादा टाइम नहीं लगता, फटाफट वीडियो देखी जाती है क्वेश्चन के लिए, तो वो अपना करोगे तुम, क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। प्लस में वो ज्यादा, मैं फिर बता रही हूँ, ज्यादा लंबा टाइम नहीं लगता, इतनी नहीं होती मेरी, 45-50 मिनट की वीडियो होती है। तो काम करते करते भी या जब थक जाते हो तब देख लो, 1 महीना रील वील अपना सब कुछ छोड़ दो, रील फिर बाद में सारी उम्र देखना।
21 अगस्त को तुम्हारा टेस्ट होगा भाई, ठीक है। 21 अगस्त को तुम्हारा टेस्ट होगा बायो का, और पूरी 11th क्लास का टेस्ट होगा। जो बच्चा इस टेस्ट को देना चाहता है, ठीक है, जो बच्चा इस टेस्ट को देना चाहता है वो थम्स अप भेज देना मेरे पास, मतलब जो भी भेजेगा, मैं ये मान रही हूं वो एग्री है, ठीक है। ग्रुप में वीडियो मिल जाएगी। 21 अगस्त को टेस्ट होगा, पूरी 11th की बायो का 60 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, पूरे 60 क्वेश्चन होंगे। आउट ऑफ एनसीईआरटी भी होंगे, एनसीईआरटी भी होंगे। देखते हैं हम, करीब 200 बच्चे हैं, मतलब विद इंक्लूड मी, हम 200 के अराउंड हैं। तो 200 में से मैं, जैसे ही तुम्हारा जो ये ग्रुप है इस पे मैं टाइम हम एडजस्ट कर लेंगे, किस टाइम तुम सारे कंफर्ट हो, उस टाइम 60 क्वेश्चंस का जो पेपर है वो तुम्हारे पास मैं भेज दूंगी। वो पेपर देना होगा, 60 क्वेश्चन होंगे, 60 मिनट होगी, ठीक है। ईमानदारी से आंसर की भेज दी जाएगी। जैसे ही तुम्हारा ये टाइम कंप्लीट होगा, मैच करके मेरे को ईमानदारी से ये बताना है किसने कितने मार्क्स गेन किए। एक हो गया। मेरे ख्याल से इससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता तैयारी करने का। 21 अगस्त तक का हमारा काम हुआ। अब आ जाओ 22 अगस्त पर, ठीक है। 22 अगस्त से हम क्या करेंगे, 22 अगस्त से हम तैयारी शुरू करेंगे 12th क्लास की। 22 अगस्त से लेके 7 दिन और जोड़ लो, हमारे पास क्या आ जाएगा, 29 अगस्त। 22 अगस्त से लेके, क्योंकि 12th मोस्टली सबको आती है, 22 अगस्त से लेके 29 अगस्त तक तुम सबको अपने तरीके से क्या करनी है, 12th की बायोलॉजी रिवाइज करनी है। वही तुम किससे करोगे, एनसीईआरटी से, मैं किससे दूंगी, आउट ऑफ एनसीईआरटी, ठीक है। मेन पॉइंट चलेंगे क्वेश्चन वाइज, डेली वीडियो मिलेगी, मेन पॉइंट चलेंगे, बिल्कुल आउट ऑफ एनसीईआरटी भी चलेंगे और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग भी चलेंगे। 7 दिन 12th के हो गए, सेम वही रहेगा। 30 अगस्त को डेट लिख लेना, एक तो कौन सा बताया है मैंने, 21 अगस्त को, और एक तुम्हारा टेस्ट होगा 30 अगस्त को। 30 अगस्त को यहां पे पूरी 12th की बायो का टेस्ट होगा, पूरी 12th की बायोलॉजी का टेस्ट होगा तुम्हारा। सेम ऐसा ही टेस्ट होगा, और टेस्ट बिल्कुल इजी नहीं बनाया जाएगा, ये बात भूल जाना, ठीक है। जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगी होगा उसी में से, एक आधा क्वेश्चन थोड़ा सा बाहर जाएगा, वो देखना भी तो है हमें कि कौन बच्चा कितनी अच्छी तरह से पढ़ता है। बोलो भाई कितना है, 30 अगस्त तक हम 11th और 12th की बायोलॉजी यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं। अब बचे हमारे पास 13 दिन। कितने दिन बचे, 13 दिन। अब मैं जो काम कंप्लीट कर चुकी हूं उसकी बताती हूँ। मैंने 3000 क्वेश्चन की पीडीएफ तैयार कर दी, मेरे पास रेडी है बिल्कुल। सिर्फ हल्का फुल्का उसमें से रब करना और ये छोटे मोटे काम रहते हैं, बाकी 3000 क्वेश्चन की पीडीएफ रेडी है बिल्कुल। ये पीडीएफ तुम्हें कब मिलेगी, ये पीडीएफ मिलेगी तुम्हें 31 तारीख को, ठीक है। 31 तारीख से हम इस पीडीएफ को करना शुरू करेंगे। इसी बीच में एक दिन जो हमारा रहेगा वो रहेगा, दोबारा फिर एक बार फिर करेंगे हम 5 ईयर के क्वेश्चंस इकट्ठे, 5 साल के इकट्ठे क्वेश्चन। कितने, अप्रोक्सीमेटली 200 से 250 क्वेश्चन है जो हम करेंगे एक ही दिन में। दोबारा फिर रिवीजन करेंगे, क्विक रिवीजन करेंगे, फटाफट क्वेश्चन निकाला, आंसर दिया, ठीक है। जो 5 इयर्स के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है वो हम करेंगे इसी 31 अगस्त के बाद करेंगे। ये 3000 क्वेश्चन करेंगे, तब तक तो और भी डाटा हो जाएगा, प्लस में जो डेली की रिवीजन चलेगी ये हो जाएगा, ठीक है। ये था मेरा प्लान जो मैंने तैयार किया है, जिसमें मैंने ये बिल्कुल भी नहीं बताया कि तुम सिर्फ इन्हीं यूनिट को पढ़ के चले जाना और तुम्हारा सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। क्या तुम्हें लगता है कि जहां इतना टफ कंपटीशन है वहां तुम 2-3 यूनिट छोड़ के चले गए या कुछ चैप्टर छोड़ के चले गए तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा? यहाँ पे बात चल रही है 140 प्लस की। कंपटीशन किसके बीच में चल रहा है? 140 प्लस के बीच में चल रहा है। 120 प्लस का भी सिलेक्शन नहीं हुआ था भाई,
जो SC BC है इस कैटेगरी में भी गवर्नमेंट सीट पर 130 प्लस में सिलेक्शन हुआ था। तो तुम ये बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि 90 120 पर सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं।